नमस्कार, मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर बुदुल मेहरोत्रा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहे हैं। ऑटिज़्म यानी कि अटेंशन डेफिसिट जो आजकल के बच्चों में बढ़ता चला जा रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर 65 इंडियन पे एक बच्चे को ऑटिज़्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे बचाया जा सकता है, ये सब हमारे हाथ में है। तो कहने का मतलब ये है, क्या ऑटिज़्म पहले नहीं होता था? ऑटिज़्म दो प्रकार से होता है। एक तो जेनेटिक होता है, अगर जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए हमारे बर्थ के दौरान बच्चे में, तो वो हमारे बस में नहीं है। इसके अलावा जो बिहेवियरल चेंजेस, लाइफस्टाइल पैटर्न जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपने बच्चों के लालन पालन में, उससे ऑटिज़्म हो रहा है। तो क्या क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को पालने के लिए। तो जब टाइम नहीं है, बच्चों को टाइम दे नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों में जो डेफिसिट्स होते हैं, न्यूरोजेनरेटिव डेफिसिट्स होते हैं, बिना माँ बाप के प्यार के वो डेवलप हो जाते हैं और न्यूरॉन्स में, ब्रेन्स में सूजन आ जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन। तो कोई जानबूझ के तो करता नहीं है कि माँ बाप कि हमारे बच्चे को इन्फ्लेमेशन हो जाए, या कोई जानबूझ के काम हो रहा है। तो हो क्या रहा है, जब हमारे पास समय कम है, बच्चे को पालना है, बच्चा रो रहा है और उसको हम टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को ये मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं और मोबाइल से वो खेलता रहता है और जब रोता है तो चुप हो जाता है। खाना जब खाना चाहता है तो खाना खाता नहीं, तो फिर मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो खाना खा लेता है तो फिर ओके हो जाता है। तो यानी मोबाइल में ऐसी क्या चीज़ है? मोबाइल में जो रील्स चलती हैं, जो वीडियो चलता है, मोबाइल में चीज़ें चलती हैं, उसमें चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं और हमारे ब्रेन में, बच्चे के ब्रेन में चेंजेस एक्सेप्ट जल्दी हो जाते हैं और डोपामिन रश होता है, यानी खुशी का रश आता है, खुशी का केमिकल का एक आंधी आती है और बच्चे को या किसी को भी जब डोपामिन रश होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है और जब रशिंग बढ़ जाती है तो वो बच्चा हाइपर हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो बच्चा तेज नहीं, अति तेज हो जाता है। और जब वो अति तेज हो जाता है तो वो सारी उसकी संवेदनाएं अति ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि उसको जो साइकोमोटर स्किल्स हैं उसकी कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। वो लोगों से बात नहीं करना चाहता, केवल अपने में रहना चाहता है, स्कूल जाना नहीं चाहता, पढ़ाई कर नहीं पाता है, अटेंशन है नहीं, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ही ध्यान से अटेंशन देना पड़ता है। दोस्तों से बात नहीं कर पाता, आपस में इंटरमिंगलिंग नहीं कर पाता, माँ बाप की बातें नहीं मानता। अगर ये सारे लक्षण आपके बच्चों को आ रहे हैं तो ऑटिज्म के बारे में सोच सकते हैं और अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अब ऑटिज्म एक तरह से इरिवर्सिबल डिसऑर्डर नहीं रहा, इसको क्योर किया जा रहा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे तो ऑटिज्म नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हम लोग जो है जॉइंट फैमिली में रहते थे और जब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चे का केयर टेकिंग दादा भी कर लेते थे, नाना भी कर लेते थे, ताऊ चाचा बुआ सब कर लेते थे। लेकिन आजकल तो सब किराए पे मिलते हैं, यानी कि बुआ चाहिए तो किराए को फ़ोन कर दीजिए, दूल्हा चाहिए तो किराए पे कर दीजिए, चाचा चाहिए तो मंगवा लीजिए। तो कई ऐसी एजेंसीज, कहने का मतलब है मजाक में, कि हमारे पास ये सारे रिलेशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है और बच्चे को देखने वाला कोई नहीं। माँ बाप चले गए ऑफिस, बच्चे को छोड़ दिया अकेले या मेड के सहारे, तो बच्चा जाए तो कहाँ जाए, और मोबाइल दे दिया, टेलीविज़न दे दिया और उसकी सारी इच्छाएँ पूरी करने लगे हैं। सारी इच्छाएं हमारे माँ बाप नहीं पूरी करते थे, एक डिसिप्लिन रखते थे। तो अगर सारी इच्छाएं भी पूरी करने लगेंगे तो भी वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑटिज्म से रिलेटेड है। और ये देखा जा रहा है आजकल कि लाइफस्टाइल जब चेंजेस होते हैं तो ये देखा गया कि एल्युमिनियम फॉयल, आजकल के माँ बाप बच्चों को एल्युमिनियम फॉयल में खाना दे दे स्कूल में। हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं एल्युमिनियम फॉयल, जो बहुत टॉक्सिक होता है। यहाँ तक कि ये चाय अभी आई है, गरम गरम चाय एल्युमिनियम फॉयल में आई है साहब, यानी कि एल्युमिनियम एक मेटल है और गरम गरम खौलती हुई चाय इसमें आ गई है, तो एल्युमिनियम इसमें हो जाएगा लीक। एल्युमिनियम लीक कर जाएगा खाने में जब आप फॉइलिंग में पैक करेंगे, और
एल्यूमिनियम यहाँ तक कि डिओड्रेंट्स में भी हो रहा है, पाया जाता है, एंटासिड्स में भी पाया जाता है जो आप लोग अपने मन से धकेल लेते हैं। और इसमें भी न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, ऑटिज्म होता है, अल्जीमर्स होती है, पार्किंसंस होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के अपने अंदर गैस बनी अंदर पी लिया। तो ये सब अपनी गलती से हो रहा है। तो अगर हम ये सारी बातें जान जाएं और एल्युमिनियम फॉयल अपने घर से हटाएं, एल्युमिनियम के बर्तन हटाएं, एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर हटाएं, एल्युमिनियम फॉइलिंग हटाएं, एल्युमिनियम में ना ही चाय मंगवाएं, ना उसके बर्तन में कोई ठंडी चीज़, गर्म चीज़ या पानी पिएं, तो हम बहुत चीज़ों से बच जाते हैं। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी विच इज़ वन ऑफ द कॉज, और इट कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑटिज्म एंड एल्जीमर्स डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, जो प्रूफ हो चुका है। तो जब ये ऐसा होता है तो बच्चे का माइलस्टोन्स डिलेड हो जाते हैं, यानी कि बच्चे में जो एक्टिविटी होती हैं वो हम आपको यहाँ चार्ट लेके आए हैं, बहुत सुंदर सा, वो दिखाएंगे। तो बच्चे में 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने में मैंने कैटेगराइज किया। और ये देखिए कि अगर आपके बच्चे में 3, 6, 9, 12 महीने पे ये चेंजेस डेवलप नहीं हो रहे हैं तो उसका माइलस्टोन डिलेड है, उसके बहुत सारी डिजीजेस प्रकट हो सकती हैं, उस समय वो कंट्रोल हो सकती है और 100% ठीक हो जाएगी। तो कैसे पता लगाएंगे? 3 महीने पे बच्चे का हेड स्टेबल हो जाता है, यानी कि पहले 3 महीने के पहले जब बच्चे को उठाते तो हेड पकड़ के उठाते हैं, उसके बाद उसका हेड स्टेबल हो जाता है तो हेड लटकता नहीं। ये 3 महीने का हो गया। 6 महीने में बच्चा जो है सपोर्ट से बैठेगा, पीछे अगर सपोर्ट लगा दे तकिया का, वो बैठा रहेगा। 9 महीने पे बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ जाएगा और क्रॉल करने लगेगा। ये हो गया 9 महीने। फिर आता है 12 महीने यानी 1 साल। 1 साल पे बच्चा खड़ा हो जाएगा और चल भी सकता है। तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स हमने बता दिए। अगर डिलेड माइलस्टोन हो जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां बच्चों में डेवलप होती हैं। उसको तुरंत अपने दिमाग में लाएंगे, फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे और ये सब बातें डिस्कस करके इस चीज़ का निवारण करेंगे। और इतनी खतरनाक जो बीमारी हो रही है, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट, पार्किंसंस, अल्जीमर, सब लाइफस्टाइल डिजीजेस जो बढ़ती चली जा रही हैं, उनको बचाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको ठीक कराएंगे। अब आते हैं ऑटिज्म के इलाज पे। इसका भी इलाज अब आ गया है। अब ये लाइलाज बीमारी नहीं रही, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू, नमस्कार।